सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। मेरा नाम नेहा है और मैं कर रही हूँ एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन, जिसका डे 57 है आज हमारा। आज 13 अक्टूबर है गाइस। तो चलिए गाइस स्टार्ट कर लेते हैं आज का व्लॉग। तो गाइस यहाँ मैं 3 बजे उठ गई थी और ये देखिए यहाँ अंधेरा काफ़ी हो रहा है। तो मैं सो रही थी, सुबह के 3 बजे मैं उठी। उठते के साथ ही लाइट जलाई और अपनी स्टडी टेबल पे गई। जो ये अलार्म इतनी तेज़ बज रहा था, इसको मैंने फिर शांत कर दिया। फिर मैंने इसको बंद किया। फिर उसके बाद सीधा मैं अपने मुंह को धोने चली गई थी, क्योंकि ठंडे ठंडे पानी से सुबह सुबह मुंह धोऊंगी तो नींद मुझे कम आएगी। तो मैं यहाँ मुंह धोने के लिए चली गई थी। फिर उसके बाद सीधा आई अपनी स्टडी टेबल की तरफ और अब हम करेंगे फर्स्ट स्लॉट अपना स्टार्ट। तो फर्स्ट स्लॉट में गाइस क्या होने वाला है, तो चलिए देख लेते हैं। तो गाइस फर्स्ट स्लॉट में हम करने वाले हैं अपने मैथ। ये गाइस मैंने नोट्स बनाए थे अपने रेशो के, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो उसी से मैं क्या कर रही हूँ, रिवाइज़ कर रही हूँ इसको पहले। और ये मैं कॉन्सेप्ट टाइप वाइज बनाए हुए थे नोट्स मैंने, तो उसी को मैं रिवाइज़ कर लूँगी। उसी के सारे क्वेश्चंस को रिवाइज़ कर रही हूँ। जब ये रिवाइज़ अच्छे से हो जाएंगे तो उसके बाद मैं बुक से भी करूँगी। तो यहाँ जितने भी कॉन्सेप्ट थे, मैंने शॉर्ट ट्रिक कौन कौन सी यूज़ करी है उसके अंदर, कितने टाइप थे, और ये 20 से 25 क्वेश्चंस के अराउंड है जो मैंने नोट्स बनाए थे। तो ये कर लिया था मैंने। उसके बाद गाइस अब हो गई थी सुबह, तो मैं यहाँ आ गई थी अपनी छत पर। और छत पे आते के साथ ही आपको पता चल ही गया होगा कि मैं डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करती हूँ। तो यहाँ मैं एक्सरसाइज कर रही थी। गाइस अगर आप स्टूडेंट हो तो मेडिटेशन या योगा करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। क्योंकि अगर आप स्टूडेंट है तो गाइस सोचिए, आप चेयर पे बैठ के पढ़ रहे हो, तो गाइस बहुत ज़्यादा रीढ़ की हड्डी में पेन होना बाद में शुरू हो जाएगा। तो इससे अच्छा है पहले से आप अपनी केयर कर लो। तो ये केयर करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसी चक्कर में मैं भी यहाँ एक्सरसाइज करती हूँ। सुबह मेरी मॉर्निंग पे डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करती हूँ। यहाँ फिर मैं नहाने के लिए चली गई थी। नहाने के बाद मैं सीधा नीचे आई, तो स्कूल के लिए मुझे रेडी होना था। तो यहाँ मैं स्कूल के लिए रेडी हो रही थी। मैं अपने बाल वाल को काट लूँगी और उसके बाद चलेंगे हम सीधा अपने स्कूल की तरफ। तो यहाँ मैं सुबह सुबह का ना गाइस बहुत ज़्यादा ना हेक्टिक हो जाता है मेरे लिए शेड्यूल शूट करना, लेकिन मैं फिर भी कर लेती हूँ। फिर उसके बाद यहाँ मैं अपनी क्लास में आई। क्लास में मेरे को बच्चों को पढ़ाना था तो मैंने पढ़ाया। उसके बाद गाइस मैं 2 बजे तक अपने घर पर आई थी। फिर खाना खाया। खाना खाने के बाद गाइस सीधा मैं अपने वोकैब को लेके बैठ गई थी और वोकैब को मेरे को याद करना था। उसके बाद वोकैब मेरे को याद हुई तो सिनोनिम एंटोनियम्स 25 ये मैं डेली बेसिस पे कर रही हूँ। तो ये मुझे याद करने थे, तो ये मैंने बहुत अच्छे से याद कर लिए थे। ये मेरा सेकंड स्लॉट था। उसके बाद गाइस रात में मैं ट्यूशन व्यूशन पढ़ाने गई थी। वहाँ से आई थी 8:30 बजे। आते के साथ ही मुझे लग रही थी भूख, तो मम्मी ने आज अहोई अष्टमी का व्रत था, तो मम्मी ने खाना बनाया हुआ था। तो ये खाना मैंने खाना स्टार्ट कर दिया था 9 बजे। और लंच मैंने कर दिया। और लंच मैंने करने के बाद गाइस हम थर्ड स्लॉट पे चलेंगे अपना, कि हम अपनी पढ़ाई में क्या करने वाले हैं। तो गाइस थर्ड स्लॉट पे मैंने कुछ स्पेशल नहीं करा। इंग्लिश के जो मैंने नोट्स बनाए थे उसी का मैंने फुल रिवीजन किया। बहुत अच्छे से रिवीजन किया था, हर एक कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, क्रिएलिटी को पढ़ा था। और इंग्लिश के नोट्स मैं किस तरीके से बनाती हूँ, कोई चीज़ अगर मुझे नहीं समझ में आती है तो मैं हिंदी में अपने हिसाब से बना लेती हूँ, ताकि मुझे पता रहे कि कौन सी चीज़ के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट मैंने यूज़ किया था, तो ये कैसे आया था, है ना। तो जैसे कि इंक्लूडिंग गाइस एक प्रपोजिशन है, और पेपर के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन पेपर का ऑब्जेक्ट होता है। तो ऐसी चीज़ें मैं लिख लिया करती हूँ। उसके बाद गाइस मेरे को लग रही थी बहुत तेज़ प्यास, क्योंकि पढ़ाई करते करते प्यास बहुत ज़्यादा लगती है मुझे, अब ऐसा मैंने महसूस किया है। देन उसके बाद यहाँ पे फिर मैं पानी पीने लगी थी। और मैं आपको भी कहूँगी डेली बेसिस पर पानी पिए, क्योंकि मुझे भी ना पथरी हो गई थी, मैं पानी बहुत कम पीती थी। तो अब भुगतना पड़ रहा था मुझे, तो इसलिए चक्कर में मैंने पानी पीना स्टार्ट कर दिया। देन उसके बाद लूसेंट की बुक से गाइस मैंने पढ़ा है अपना फिज़िक्स। फिज़िक्स का एक चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे लूसेंट की बुक से ही। और लूसेंट की बुक से मैंने कंप्लीट किया अपना फिज़िक्स का एक चैप्टर। ये थर्ड स्लॉट हो गया हमारा। अब उसके बाद चलता है नेक्स्ट स्लॉट की तरफ। तो गाइस उसके बाद ये देखिए, एडिटोरियल कर रही हूँ मैं। एडिटोरियल मैं निमिषा मैम से कर रही हूँ। मुझे ना मेरे व्यूवर्स ने मुझे मतलब कमेंट किया था कि आप निमिषा मैम से एक बार पढ़ के देखिए एडिटोरियल, वो काफ़ी अच्छा पढ़ाती है। तो मैंने सोचा अब उनकी बात कौन टाल सकता है, तो मैंने देखा और मुझे काफ़ी अच्छा लगा उनका पढ़ाया हुआ। तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा था उनके साथ। एंड उसके बाद गाइस यहाँ मैं बैठ गई थी अपनी
लास्ट मेरे को करना था कैलकुलेशन। तो गाइस नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी और बहुत तेज़ आ रही थी कि बस मन कर रहा था अब छोड़ दो इस टारगेट को, अब सिर्फ सोने के लिए चले जाओ। लेकिन फिर मैंने सोचा जब इतना टारगेट पूरा कर ही लिया है तो एक कर लेती हूँ। और मैं जब लिखने बैठ रही थी ना, स्क्वायर ऑफ क्यूब्स लिख रही थी, तो मुझे झपकियाँ आ रही थी और मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था बस अब छोड़ो कॉपी पेन और लेट जाओ। लेकिन मैंने हार नहीं मानी है और मैंने किसी भी तरीके से अपने टारगेट को कंप्लीट किया। और जब खुद के टारगेट हम खुद कंप्लीट करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैंने किसी भी तरीके से अपने इस टारगेट को कंप्लीट किया है। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है ना, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा गाइस। और गाइस आज का जो मेरा टारगेट था, मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मैंने अपना टारगेट कंप्लीट किया। तो सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस एंड बाय।